हेलो फ्रेंड, मैं पंकज और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को सॉल्व कराया जाता है। दोस्तों देखिए, इससे पहले हम लोग 1 से 5 अध्याय को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे, जो कि आपके देखिए अध्याय का नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग को स्क्वायर, वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, और घन को बोलते हैं क्यूब, और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग कुछ इसकी बेसिक बातें समझ लें, क्योंकि देखिए बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो अभ्यास प्रश्नावली है, विगत वर्ष के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें आपको करने में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक बातें जो समझ लें ताकि कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो देखिए, बेसिक पढ़ना जरूरी भी होता है, तो हम लोग उसी बेसिक बातें चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि क्या बेसिक बातें होती है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है, देखिए स्क्वायर होता क्या है पहले तो ये समझेंगे हम लोग। तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या को, जैसे हम किसी संख्या को लिख लेते हैं, किसी संख्या का अगर हम पावर 2 बना दें तो वो कहलाएगा इसका स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जिसकी पावर 2 बना दी जाए वो स्क्वायर कहलाएगा। तो इस नंबर का ये स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर है। इसको लिखते कैसे हैं, 2 गुणे 2 लिख लेंगे। यानी कि किसी संख्या का अगर उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि उसका गुणा कर देंगे तो वो स्क्वायर कहलाएगा। तो ये समझ गए। अगर जैसे मुझे 4 का लिखना है, 4 का अगर स्क्वायर बोले तो 4 के पावर 2 बना देना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 4। तो इसका जो आंसर आएगा इसका 4 हो जाएगा, इसका जो आएगा 4 गुणे 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर को हम लोग समझते हैं। कोई भी आपसे नंबर बोल दे कि आप बताइए कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर जब भी आपसे बोले तो आपको क्या करना है, इसकी पावर 2 बना लेना है। तो 2 बनाएंगे तो 12, यानी कि फिर 12, यानी कि इसको 2 बार ऐसे गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 12 12 144 होता है, ठीक है। 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर को निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्यूब के बारे में समझ लें। तो देखिए क्यूब क्या होता है, अब इस क्यूब के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए क्यूब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ किसी संख्या की पावर अगर 3 बना लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जैसे कि अगर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी कि ये देखिए 3 बार है तो इस 2 को हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए ये क्यूब हो गया। अगर आपसे बोल दे कि आप 4 का क्यूब लिखिए, तो 4 का क्यूब यानी कि इसकी पावर हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लीजिए कि 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये आ गया इसका। तो आपसे अगर पूछे कि 4 का क्यूब क्या होता है, तो देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 64। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो क्यूब आप समझ गए। अब उसके बाद चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, किसी भी संख्या की अगर पावर 3 बना दिया जाए तो वो क्यूब कहलाता है, यानी कि ये घन कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है उसको समझ लीजिए, फिर यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि क्यूब रूट क्या होता है। तो देख लीजिए, देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल स्क्वायर रूट को, ठीक है। स्क्वायर रूट इसको लिख लीजिए आप, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट अभी देखिए, अगर इसको हम लोग सिंबल की बात करें कि स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाता है, तो देखिए स्क्वायर रूट को इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर हम लोग क्यूब रूट की बात करें, ठीक है, इसको क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट इसको बोलते हैं घनमूल।
तो घनमूल की बातें करें तो देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसका सिंबल होता है, आपको ऐसे ही बनाना है। बट क्या करना है, अगर क्यूब आपसे बोले तो यहाँ आपको 3 लिखना है। इससे पता चलता है कि ये क्यूब रूट है और इससे पता चलता है कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि ये वर्गमूल का साइन है और ये घनमूल का साइन है। समझ गए। अब देखिए अगर इसमें देखिए, अगर यहाँ पे ये भी अगर देखिए ये वर्गमूल है तो यहाँ अगर आप 2 अंडरस्टूड होता है यानी कि ये अंदर छिपा होता है, यानी कि 2 यहाँ पे होता ही है। ठीक है, तो यहाँ 2 होता है तो उसको लिखा नहीं जाता है। तो हर बुक में ऐसे ही होता है कि ये स्क्वायर रूट का यही सिंबल है, यानी कि वर्गमूल का यही सिंबल है और घनमूल का ये सिंबल है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको पहले तो स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए हम लोग कुछ जो बेसिक बातें होंगी, हम लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी बेसिक बातें आएंगी हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे और नियम को भी समझते रहेंगे। तो देखिए अभी आपको फ़िलहाल क्या करना है, 1 से लेके 30 तक, यानी 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। कम से कम इतने अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आप एकदम इजी से इसको कर ले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 से 30 तक आपको क्या करना है, वर्ग याद करना है, स्क्वायर याद करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ स्क्वायर आपको लिखवा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर जैसे बोले तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 के पावर 2 बना लेंगे, 1 गुणे 1 कर लेंगे, इसको बोलेंगे 1। फिर 2 का स्क्वायर तो 2 ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 लिख लेंगे, इसको बोलेंगे 4। फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 गुणे 3, इसको लिखेंगे 9। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 गुणे 4 लिखेंगे, इसको बोलेंगे 16। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे 5 गुणे 5 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 6 गुणे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 36 लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 7 गुणे 7 कहेंगे और यहाँ पे 49 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 कर लेंगे और यहाँ पे 64 कर लेंगे। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर तो 9 लिखेंगे, 9 गुणे 9 लिखेंगे और इसको 81 लिखें, 9 9 81। तो इसको गुणा करते जाते हैं, ये हम लोग का स्क्वायर निकलते आता है। उसके बाद देखिए 9 के बाद आपको 10, तो 10 का स्क्वायर आप लिखिए तो 10 गुणे 10 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 100 आएगा। फिर उसके बाद आप 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 11 गुणे 11 लिखना पड़ेगा, जो कि 121 होता है। फिर 12 का स्क्वायर लिखना होगा तो देखिए 12 गुणे 12 होता है और इसको आप लिखेंगे तो 144 होता है। फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर लिखना है तो देखिए 13 गुणे 13, फिर इसको लिख सकते हैं 169। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 169 आएगा। फिर 14 का स्क्वायर होता है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको देखिए पेपर में भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, 196 होता है। उसके बाद 15 का स्क्वायर आपको 15 गुणे 15 लिखना है, फिर यहाँ पे 225 लिखना है। फिर उसके बाद 16 का स्क्वायर, 16 का अगर स्क्वायर आप बनाएंगे तो 16 गुणे 16 लिखेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे तो होता है 256 होता है, ये लिख लिए। फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 17 गुणे 17 कहेंगे और फिर उसके बाद 17 गुणे 17 तो इसका होता है 289 होता है। फिर देखिए 17 हो गया। फिर उसके बाद इधर नोट कर लीजिए 17 के बाद 18 का, नहीं तो 18 यहीं आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं। 18 का स्क्वायर आप अगर आप लिखेंगे तो 18 गुणे 18 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 324। ठीक है, फिर 19 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 गुणे 19 ऐसे लिखेंगे और इसको लिखते हैं 361। फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर क्या होता है, इसको लिखेंगे 20 गुणे 20। ठीक है, 20 गुणे 20 लिखेंगे और इसका आ जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद हम लोग 21 का स्क्वायर लिखेंगे तो 21 गुणे 21 लिखेंगे, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 होगा। फिर 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 गुणे 22 लिखेंगे और इसका स्क्वायर आता है 484 आता है। उसके बाद 23 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 23 गुणे 23 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका आता है 529 आता है। फिर उसके बाद 24 का स्क्वायर लिखेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 24 गुणे 24 लिख लेंगे, फिर उसका 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। फिर उसके बाद 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 25 गुणे 25 लिखेंगे,
फिर उसके बाद आपको लिखना है 625। फिर उसके बाद 26 का स्क्वायर लिखेंगे तो 26 गुणे 26 होता है, और फिर इसको लिखते हैं 676 लिखते हैं। फिर 27 का लिखना है तो 27 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 27 गुणे 27, फिर बराबर 27 गुणे 27 जब करेंगे तो ये होता है 729 होता है। फिर उसके बाद 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर आपको लिखना है 28 गुणे 28, फिर उसके बाद होता है इसका 784। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 29 का हम लोग इधर मिटा के लिख लेते हैं, तो आप इसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको एकदम अपने नोट में लिख के याद कर लीजिए। उसके बाद 28 हम लोग लिख चुके हैं। अब 29 का, तो 29 का स्क्वायर लिखेंगे तो 29 गुणे 29 लिखेंगे जो कि होता है 841 होता है। फिर उसके बाद लास्ट आप 30 तक आपको याद करना है, जो कि 30 गुणे 30 लिखेंगे तो ये 900। एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, जो कि अगर इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी आपके लिए पूरा चैप्टर हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए वहाँ एग्जाम में हम लोग को क्या करना होता है कि बहुत कम समय होता है, तो अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, आप देखिए कुछ इसमें और बेसिक बातें हैं तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि विगत वर्षों को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से विगत वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, विगत वर्ष के पहले क्वेश्चन के पास चलते हैं, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, देखिए दिया है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस के लिए गए, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से इतने रुपए फीस के लिए गए। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस ये होगा कि इतनी फीस यानी कि दी जाती है, यानी इतनी ली जाती है या तो दी जाती है, इस तरीके का कुछ होगा। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस में दिक्कत आ रहा है कि फीस के लिए गए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बोला गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस ली जाती है, ऐसा होगा, या तो फिर यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने विद्यार्थी थे उतना ही पैसा दिया गया, इतने ये थे इतने ये मतलब करके ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, इसका आपको क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी थे और कितने दिए। जैसे कि हम लोग बताइए कि वर्ग क्या होता है, यानी कि उसी संख्या, जैसे जिस संख्या में उसी संख्या का अगर गुणा आप कर देंगे तो वर्ग निकल जाता है। तो ऐसे ही कि जितने विद्यार्थी पैसे दिए उतनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो आपको विद्यार्थी की संख्या बताना है। तो कुछ इसी तरीके से ये देता है, तो आपको क्या करना होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो वर्गमूल आप 2304 का निकाल लीजिए। तो देखिए 2304 का वर्गमूल, जब भी वर्गमूल पूछे तो वर्गमूल का साइन क्या होता है, सिंबल कैसे बनाते हैं, तो इसको वर्गमूल में यानी इसमें हम लोग इसको लिख लेंगे। तो इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है। तो देखिए जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं, इसका फैक्टर कर लेंगे तो हम लोग को आसानी हो जाएगी। तो उसको हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यही देखिए 2304 को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इधर साइड हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इधर 2304 को हम लोग इधर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए करेंगे, देखिए ये लास्ट में यानी कि हम लोग की सम संख्या है तो हम लोग 2 से इसको विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर यहाँ 1 बचा, 2 पचे 10, फिर यहाँ से 2 दूना के 4, फिर 2 से करिए तो 2 पचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 अठे फिर 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे
2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, सॉरी देखिए 2 एक कम 2 ये कट गया, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कटेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए इसको काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो ये 2 एक कम 2, 2 बटे 16, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 बार में और एक बार 3 और करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए जो ये आपका गुणनखंड आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले स्टेप में ये पूरे इसको रूट में यानी स्क्वायर रूट में इस सब संख्याओं को लिखेंगे जैसे, तो इसको सबको गुणा में लिखेंगे। तो 2 गुणे देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। उसके बाद 3 कितने हैं यानी कि 2 बार, तो उसको लिख लीजिए 3 और मल्टीप्लाई 3, ये इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम इधर जो गुणनखंड किए हैं इसको हम मिटा लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब इसको जोड़े में करते हैं, तो एक जोड़ा यानी कि 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 5 पेयर, ऐसे हम लोग पेयर बना लेंगे। यानी कि एक एक संख्या को 2 2 करके ऐसे हम लोग लिख लेंगे, यानी 2 को 2 बार करके ऐसे पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल जब निकालते हैं जिस संख्या का, तो ऐसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा, फिर 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 इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें से 3 एक बाहर निकल के आ जाएगा। अब जब बाहर निकलता है तो इसको क्या कर लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48। तो ये आपका देखिए राइट आंसर आएगा 48। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है, तो देखिए आपके ये तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये 480 लिखा, यानी कि 48 और एक 0 लास्ट में लगाया। तो देखिए 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपसे बोला था कि उतने ही पैसे दिए गए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। तो देखिए जब भी यानी कि वर्ग निकाला जाता है, तो जैसे 2 का वर्ग यानी 2 गुणे 2 लिखते हैं, तो किसी भी संख्या में उसी संख्या का उसी में गुणा किया जाता है, तभी कोई ना कोई वर्ग की ये संख्या दी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 48 ही होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 48 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है। देखिए आपका ये वर्गमूल में दिया है 1089 भागे 121 का मान बताइए। देखिए ये वर्गमूल में दिया है, यानी वर्ग में दिया है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट से अगर बाहर क्वेश्चन को निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, सबका वर्ग अगर आपको याद है तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप वर्ग याद कर लीजिए। अगर आपको 1 से 50 तक वर्ग याद है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 से 30 तक क्वेश्चन यानी 1 से 30 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए देखिए कई तरीके हैं। तो या तो आप क्या करिए, इन सब का वर्ग अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए ये 33 का वर्ग है, ठीक है, और ये 11 का वर्ग है। तो अगर आपको याद रहता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर ये दिया है भाग में, तो हम लोग देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए 1089 और ये भाग में दिया है तो इसको भागे में लिख लीजिए 121, ठीक है, भागे में लिख लिए, क्योंकि ये भाग में है तो इसको ऐसे भाग में लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से काटेंगे। देखिए ये 11 का वर्ग है तो ये 11 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से देखिए 11 कम 11, इसमें से 11 एक बचा, फिर 11 कम 11, 11 बार में ये कट गया। फिर उसके बाद देखिए इसको भी 11 से काटिए। तो देखिए 11 से काटेंगे तो 3 संख्या हमें लेनी पड़ेगी, तो 3 संख्या लेंगे तो 108 हो गया। तो 11 से काटेंगे तो 11 9 99, यानी 11 9 99 हो गया, और 100 और 8 एक 9, यानी 9 बचा, फिर 9, तो 9 9 फिर से कितना हो गया, ये 99 हो गया, ठीक है। तो फिर 11 9 ये फिर से 11 9 99 कट गया। तो अब देखिए कट के क्या आया हमारा 99, और बटा में कितना आया 11, तो ये फिर कटेगा। तो देखिए 11 से इसको काटेंगे तो 11 9 99, तो ये 9 बार में फिर कटा है, तो ये 9 हो गया। अब देखिए इस 9 को बाहर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग
वर्गमूल क्या आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये कैसे होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 3 गुणे 3 होता है। तो जब भी इसको देखिए 9 लिखते हैं तो ये 9 का जो वर्गमूल आएगा इसके यानी कि 3 का ये वर्गमूल है, ठीक है। तो ये 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, अंदर से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो इसको गुणनखंड कर लिए तो अब देखिए ये जोड़े में हो गया, तो जोड़े से एक बाहर निकल के आ जाता है, तो यहाँ से एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो इस कड़ी से बाहर निकल के एक 3 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी से काट के आप आंसर ला सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आ गया 3। तो देखिए ये पहले ऑप्शन में आपको दिया है 3, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग मिटा के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट है जो कि आपको समझाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको पॉइंट में दिया है इसलिए आप कंफ्यूज हैं। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखिए दिया है कि अब देखिए ये यहाँ पे 3 बनाया है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये घनमूल है, ठीक है। ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में आपको दिया है 0.008 दिया है। इसका बोला है कि आप मान बताइए कि इसका मान क्या आएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पॉइंट में दिया है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको करने के लिए कई तरीके हैं, कई तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बट देखिए हम इसको इतना आसान तरीके से बताएंगे। पहले क्या करिए आप, इसको पॉइंट से इसको पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए 1000 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 3 पॉइंट ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1000 से गुणा कर दिए और 1000 से भाग भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 1000 से गुणा किए हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ आके यहाँ चला जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो पॉइंट हट गया। फिर उसके बाद हम लोग 1000 को लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब घनमूल आपको देखिए अब 8 का घनमूल बताना है, तो 8 का घनमूल 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। अब ये कैसे होता है, पहले आप 8 को क्या करिए, अभाज्य गुणन कर लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, इसको 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको 4 बार में काट देंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो देखिए जो अभाज्य गुणनखंड करके आया यानी 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रूट में लिख लीजिए, ठीक है। इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1000 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए, तो यहीं 1000 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 1000 का गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए इसको हम लोग 1000 को लिख लेंगे, देखिए 1000 यहाँ पे लिख के हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड करिए, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 1 0 उतर जाएगा, 2 0, फिर 2 से काटेंगे, फिर से 2 दूना के 4, फिर 1 बचा, 2 पचे 10, फिर ये 0 उतर देंगे, फिर 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, फिर उसके बाद 2 पचे 10, फिर 5 से काटना पड़ेगा, तो 5 दूना के 10, फिर 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 25, फिर 5 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये कट गया। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और इसके बाद 5 है, 5 गुणे 5, ठीक है। तो 5 गुणे 5 इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब देखिए जब भी घनमूल निकाला जाता है तो देखिए यहाँ हर जगह घनमूल होगा, इससे यही पता चलेगा कि ये घनमूल है, ठीक है। तो ये घनमूल है, तो आप इसको नहीं भूलेंगे, ये हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। तो घनमूल देखिए, घनमूल जब निकालते हैं तो 3 का यानी पेयर बनाते हैं, यानी कि देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, तो इस 3 में से एक बाहर निकल के आता है, तो 2 हमारा इस बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसमें से देखिए 1 पेयर बना, फिर 2 पेयर बना, तो इसमें से 2 बाहर निकल के आएगा अपॉन में, और यहाँ से 5 निकल के आएगा अपॉन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए इस 2 को अब इसको गुणा करिए तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको डायरेक्ट याद होता कि ये इसका घनमूल क्या होता है और इसका यानी इसका घनमूल क्या होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, या तो आप अगर घन याद होता तब भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप भाग देंगे तो ये
2 हो जाएगा। देखिए 0 यानी कि एक 0 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अगर आप इसको भाग करके देख लीजिए इस तरीके से, 10 से भाग देना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पॉइंट लगा के इसको 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 10 दूना के 20, ये कट जाता है। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, तो देखिए ये आंसर कितना आ रहा है 0.2, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, तो देखते रहिए आप। चौथा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। देखिए एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझ भी रहे हैं। तो देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है रूट में, देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, रूट में दिया है 169, फिर प्लस का 144, फिर उसके बाद माइनस करके दिया है 225। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको वर्ग याद है तो आप तुरंत वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका आप पेयर निकालते हैं गुणनखंड करके। तो देखिए ये किसका वर्ग है, तो जिसका वर्ग होता है तो एक बाहर निकल के आ जाता है, यानी कि ये 13 का वर्ग है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर प्लस ये किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है, तो 12 निकल के आ जाएगा बाहर। फिर उसके बाद देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए अगर आपको वर्ग याद है तो कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए आप, तो 2 3 5 और 2 25 हो जाएगा। अब 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 यानी 10, यानी कि 10 आंसर आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो उसके देखिए इसमें पहला आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आपको पाँचवा क्वेश्चन दिया है। तो पाँचवा क्वेश्चन देखिए बोला है कि 0.04 का वर्गमूल। तो देखिए जब भी वर्गमूल बोले तो आपको क्या करना है, वर्गमूल बना लेना है, ठीक है। तो अब 0.04 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फिर देखिए अगर आपको इसको करना आ रहा है तो ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट को हटा लेंगे। तो देखिए अगर इस पॉइंट को हटाना है तो 0.4 यहाँ पे 0.0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.04 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से भाग कर लेते हैं। इतना करने से ये होता है कि ये पूरा कट जाएगा, तो एक यानी कि इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से गुणा किए हैं, तो ये रूट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब आप बताइए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 2। और ये किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, तो यहाँ निकल के आएगा 10। तो देखिए फिर से आ गया, तो 2 अपॉन में यानी कि देखिए 10 आ गया, तो इसको क्या, इसका आंसर आएगा, अभी हमने निकाला था तो इसका कितना आएगा, 0.2 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर से 0.2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है, तो छठवां क्वेश्चन मिटा लेते हैं थोड़ा सबको, ठीक है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग छठवां क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 4 सही 2 29/49 ये दिया है। तो देखिए ये जब मिक्स फ्रैक्शन में, जब हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, भिन्न पढ़ा रहे थे, तो वहाँ आपको बताए थे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन में किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से और इसको फिर जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 9 36 को 6 हासिल आया 4, 4 चौके 16, सॉरी 4 9 36 को 6 हासिल आया 3, 4 चौके 16, 3 19, ये 196 हो गया। 196 में हम लोग को 29 को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 को 5, और देखिए 9 2 11, 1 12, हासिल आया 1 यानी कि 2, ठीक है। 1 हासिल आया तो 225। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 225 और बटा में कितना लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको बोला था कि 4 सही 29/49 का वर्गमूल। तो देखिए जब भी वर्गमूल पूछे तो आपको क्या करना है, वर्गमूल ऐसे निकाल लेना है। तो देखिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर लिए हैं, ठीक है, मिश्र भिन्न से आपको भिन्न में कर दिए हैं, ठीक है।
तो अब देखिए ये क्वेश्चन अब कितना आसान हो गया। देखिए 215 किसका वर्ग होता है, 15 का, तो 15 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15। फिर अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है वही हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये 7 7 49, तो इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि देखिए आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो 7 दूना के 14, 1 बच जाएगा। और ये 7 देखिए जब हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो इसको डायरेक्ट हम बताए थे कि कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में यही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन यही आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है कि 1849 का वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्गमूल ही पूछेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनते हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए कि वर्ग याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको आने की अभाज्य गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका वर्गमूल बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, 1849 का अभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये किसका है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको याद रहता 50 तक तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं, लेकिन अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे 3 से, तो 9 8 4 12 12 1 13 13 9, तो ये आपको देखिए ये किससे कटेगा। तो इसको अगर 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ये किससे कटेगा, इससे ही कटेगा। देखिए क्योंकि ये इसी का वर्ग है, ठीक है, तो ये इसी संख्या से कटेगा। अगर 43 को देखिए ये अगर आपको याद रहता तो आप तुरंत निकाल लेते हैं, ये 43 का ही वर्ग है। तो 43 का अगर गुणा आप करेंगे तो देखिए 43 से आप गुणा करिए तो 3 त्रिक 9, ठीक है, फिर 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 4 तिया 12 को 2 और 4 चौके 16 1 17, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़िए तो 9 और 2 2 4 और 7 1 8 और 1, देखिए ये इसी का वर्ग है, यानी कि ये 43 का ही वर्ग है। तो ये 43 से ही कटेगा। 43 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको आप 3 से भी नहीं काट पाएंगे, 7 से भी नहीं, यानी किसी संख्या से नहीं काट पाएंगे, केवल 43 से ही काट पाएंगे। तो ये 43 का ही वर्ग है 1849, तो इसका वर्ग है इतना। तो ये एक यानी कि इसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो यानी कि 43 गुणे 43 इसको लिख सकते हैं, जो कि एक बाहर निकल के आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी नहीं कटता है, क्योंकि ये इसमें दिया होता है, देखिए ये 43 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये आप 43 से ही काट सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं कटेगा 3 उनसे, ठीक है। तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर जो आएगा आपका 43 ही आएगा, ठीक है, 43 आंसर आएगा। तो ये देखिए आपके चौथे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है। तो 8वां क्वेश्चन तो आप अब तक आंसर भी दे चुके होंगे, क्योंकि अगर आपको वर्ग याद हो गया है तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 289 का वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल पूछा है तो देखिए ये किसका वर्ग है, आपको पता है ये 17 का वर्ग है, तो आप तो तुरंत निकाल लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो गया है तो इसका आंसर 17 होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप देखिए इसको याद कर चुके होंगे, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 17 का। तो इसमें से इसको लिखेंगे कैसे, 17 गुणे 17, ये 17 से ही कटेगा। तो 17 गुणे 17, तो ये इसमें से एक बाहर निकल के आ जाता है, 17 का 289 होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है, दिया है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में ये पूछ दे कि पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूर्ण वर्ग से रिलेटेड आपको जब भी पूछ दे, तो आप क्या करिए, उसको भाग विधि द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग कैसे निकलेगा। देखिए तो 800 जो संख्या दी है, हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको पूर्ण वर्ग यानी कि हम लोग पता कर लेते हैं कि उसमें से क्या घटाया जाए कि वह जो संख्या आएगी एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे, यानी कि जो हम लोग निकालते हैं
वर्ग यानी कि भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये 800 को हम लोग लिखेंगे यानी कि इसको हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग विधि द्वारा देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ भी एक बनाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग को देखिए भाग विधि द्वारा देखिए यहाँ पे जो संख्या हम लोग जिस संख्या से अगर हम लोग इसको भाग देंगे वही संख्या हम लोग उसमें गुणा भी करते हैं। तो हम लोग देखिए अगर 2 से अगर भाग दे रहे हैं 2 बार तो देखिए 2 से गुणा भी करना पड़ेगा तो 4 आ गया। अगर हम 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग को 2 बार भाग लेकर जाना पड़ेगा और 2 से यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 बार हम लोग भाग लेकर गए तो यहाँ 2 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और देखिए भाग विधि में क्या करते हैं कि देखिए अब इसको हम कैसे पता चला है कि इसको एक संख्या लिए हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको पहले पेयर बनाते हैं। देखिए हमको पहले पेयर ही बता देना चाहिए था, पहले हम लोग इसका पेयर बनाते हैं। राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करते हैं 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए ये तो पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना तो एक अंक ये रह गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अंक लेते हैं, इसीलिए हम लोग 2 से भाग दिए हैं तो 2 से हम लोग को गुणा भी करना होता है। तो हम लोग का 4 आया। अगर 3 से हम भाग देते तो देखिए 3 से अगर करते तो 3 से गुणा भी करना पड़ता तो 9 आ जाता, इसलिए ये बड़ा हो जाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से भाग दिए, 2 से गुणा किए। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब इस संख्या को हम लोग पेयर में ही उतार लेते हैं, तो इस संख्या को दोनों को एक साथ हम लोग उतार लेंगे। तो ये 400 हो गया। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ कौन सी संख्या लिया जाए और यहाँ कितने से भाग दिया जाए, जितने से आप भाग देंगे उतने आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमारे पास 4 है, हम यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें कि इतना आया तो इससे कम आए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर 8 ले लेते हैं तो 8 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करके देख लीजिए, तो 8 64 को 4, हासिल आया 6, 8 चौके 32, 6 38, तो ये हो गया आपका 384। तो देखिए इसके लगभग में है तो हम लोग लगभग में लिख सकते हैं। तो 8 बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे और इससे 8 से गुणा भी करेंगे। तो 8 से गुणा करिए तो 8 64 यहाँ कर भी लिए हम लोग, तो 4 हो जाएगा और फिर 6 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से इसको हासिल देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, अब ये कट जाएगा तो ये आपका 16 आ गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8 8 16 को 6 और हासिल आया 1, 4 1 5, ये 56 हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस संख्या से भाग देंगे वही संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए अगर 56 है, अगर हम 1 से भी भाग दे रहे हैं तो 1 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 1 से गुणा करेंगे तब भी 561 हो जाएगा, जो कि देखिए ये तो ये बहुत छोटा हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये शेष हो जाएगा। तो अब इससे ज़्यादा हम लोग भाग नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग का शेष छोटा हो जाता है तो हम लोग भाग नहीं लेकर जाते हैं। तो देखिए इससे अब ये छोटा हो गया तो हम लोग भाग नहीं लेकर जाएंगे। तो देखिए ये शेष बच गया। अब क्वेश्चन में करते कैसे हैं, तो देखिए अगर आपको पूर्ण वर्ग निकालना हो तो जो शेषफल संख्या आती है उसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। तो देखिए ये जो आया है 16 शेष, जैसे हम लोग भाग देते थे तो जो शेष आता था उसको हम लोग माइनस कर लेते थे, तो जो संख्या बचती थी वही हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। तो उसी तरीके से अगर इस शेष को माइनस कर देंगे इसमें से तो जो संख्या बचेगी वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 800 में से अगर हम लोग माइनस कर दें 16 को तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ से आप दीजिए इसको हासिल, तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो देखिए ये 784 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किसका वर्ग है, आपको पता ही होगा कि ये किसका वर्ग है, यानी कि देखिए ये 784 ये 28 का वर्ग है। ठीक है,
तो ये 28 का वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई कि नहीं, तो ये 28 का वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो यही आपका आंसर होगा। तो देखिए आंसर में आपको क्या देना है कि इसमें बोला था कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए, किस संख्या को घटाया जाए, तो हमने किस संख्या को घटाया है, 16 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो 16 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला किस संख्या को घटाया जाए, तो हम लोग 16 को घटाएं, जो शेषफल आया तो यही 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपको ये दिया है, आपके पहले ऑप्शन में दिया है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है, दिया है, देखिए ये आपको रूट में दिया है, ये भी स्क्वायर रूट में दिया है, ये भी स्क्वायर रूट में दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान ये क्वेश्चन है, बट आपको देखिए पॉइंट में दिया है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अगर ये पॉइंट अगर नहीं होता तो ये किसका, अगर इस पॉइंट को आप छिपा लीजिए, तो अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये किसका स्क्वायर है, यानी कि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ तो 13 बाहर निकल के आ जाता, ये अगर ये पॉइंट में अगर ये हटा दें तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले हटाएंगे। तो देखिए हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 169 को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले हटा रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे, तो देखिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, जिससे आपका मान में परिवर्तन नहीं होगा, और हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा लेंगे। तो देखिए इसको हटाएंगे, तो इसको हम लोग हटाएंगे, तो देखिए वो 169 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो इसको पॉइंट को हटा देगा। फिर उसके बाद ये 100 हो जाएगा बट्टा में। तो देखिए ये 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो इसमें से 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, और इस 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए एक जीरो है, तो ये इसको भाग जब करेंगे तो 1.3 हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो इसको यहाँ पॉइंट लगा देगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भाग आप करके देखेंगे 13 को 10 से, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार भाग लेकर गए तो 10 हो गया, इसको माइनस किए तो 3 आ गया, ये कट जाएगा, फिर इस पॉइंट लगा के 30 कर लेंगे, 10 या 30, तो ये पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लगा लेते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर एक जीरो है तो एक अंक पे आपका दशमलव लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो अब हम लोग देखिए, अब उसके बाद हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, 0 पॉइंट ये जो दिया है, तो देखिए 0.25 दिया है, तो इसको भी आप पॉइंट को चेंज कर लीजिए। तो देखिए 100 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 अंक पे ये पॉइंट लगा है, तो दो पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो से गुणा करना पड़ता है, और उतने ही से आपको भाग भी देना पड़ता है, इससे मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि ये तो 25 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, और ये अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। अब इसको भाग देंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इन सब का मान रखते हैं, फिर इन सबको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब 144 को भी निकालेंगे, तो अब आप समझ गए हैं। तो 144, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो देखिए 100 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो ये पॉइंट हट जाएगा इसका, और 100 से भाग भी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 144 और यहाँ पे 100। तो फिर इस तरीके से फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये किसका वर्ग होता है, 12 का। तो ये 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और अपॉन में ये 10 हो जाएगा। तो देखिए अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट 1.2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक जीरो है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसको करेंगे, तो देखिए इसको भी कर लीजिए। तो 0.6 है, तो देखिए 100 से गुणा कर लीजिए और 100 से भाग कर लीजिए, उसी तरीके से करना है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 10। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 0.6 लग जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए। तो देखिए 1.3 आ गया, फिर प्लस है, फिर 0.5 आ गया, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। 0.5 अपॉन में देखिए इसकी वैल्यू क्या आई है, 1.2 आई है, तो 1.2 लिख लीजिए, और माइनस करके देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। कितना लिखना है, 0.6। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे,
1.3 है और इसको जोड़ना है 0.5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये इसका कितना आ गया 1.8 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, तो यही घटा लेते हैं। 1.2 में से किसको घटाना है 0.6 को घटाना है। तो इसको घटाइए, तो देखिए इसमें से हासिल लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और इस पॉइंट को यहाँ लगा लेंगे तो 0.6 घट के आ गया। तो यहाँ पे नीचे देखिए हम लोग अपॉन में कितना आ गया और इसमें कितना आ गया, तो 1.8 आ गया और अपॉन में कितना आ गया 0.6 आ गया। अब देखिए इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब एक पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ भी है, एक पॉइंट यहाँ है, तो 10 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट, एक स्थान पे पॉइंट है तो 10 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक जीरो से हम लोग गुणा करेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा। तो अब 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग अगर बराबर से गुणा और भाग नहीं करेंगे तो इसके मान में चेंजमेंट आने लगेगा। तो हम लोग इसीलिए करते हैं कि 10 से गुणा कर लें और 10 से भाग कर लें, ये कट जाए तो 1 हो जाए, यानी कि मान में परिवर्तन ना आए। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब ये देखिए अब कितना आसान हो गया, तो इसको कर लेंगे तो 6 3 18, तो कितना आ गया 3। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ये आपके दूसरे ऑप्शन में दिया है 3, तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग देखिए क्लास को बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, तो हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।